Good morning, class. I am Nikhilesh Mishra, your computer teacher. Today we will discuss about the first chapter, that is hardware, internal and external, of class 7th. So student, first of all, you know what is hardware? So if you don't know, then I tell you that the hardware is the physical component of computer that we can touch and feel. This is means हार्डवेयर. एंड इंटरनल मतलब अंदर का और एक्सटर्नल मतलब बाहर का. तो यहाँ पे हम लोग हार्डवेयर पढ़ेंगे कंप्यूटर का, जो कि इंटरनल और में क्या है और एक्सटर्नल में क्या है, बाहर में क्या है. सो वी नो दैट बेटा कि एज वी नो कंप्यूटर इज अ वर्सटाइल मशीन एंड कैपेबल ऑफ रिस्पॉन्डिंग to any set of instruction without getting tired or losing interest. But to execute these program, computer has various component. Each component has its unique structure and functionality. So at that we broadly divided our computer system in two parts. The first part is your system is hardware and the second is software. So computer mainly you said that say that the computer system consists of two major parts, hardware and software. Computer hardware is the collection of all the parts that can you physically touch. कंप्यूटर का हार्डवेयर क्या है? कलेक्शन ऑफ द पार्ट्स है जो कि फिजिकली आप लोग टच कर सकते हैं, और या यूँ कह लीजिए कि टच और फील. एंड द सेकेंड इज सॉफ्टवेयर. यू नो सॉफ्टवेयर इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस ऑफ अ कंप्यूटर टू परफॉर्म स्पेसिफिक ऑपरेशंस. या यू इफ़ यू डोंट नो तो आप ये भी कह सकते हैं कि सॉफ्टवेयर क्या है? सेट ऑफ प्रोग्राम्स हैं. सेट ऑफ प्रोग्राम्स का मतलब कि जिसके थ्रू आप कंप्यूटर को कोई भी इनपुट देते हैं तो सिस्टम क्या करता है, कुछ इंस्ट्रक्शंस और कुछ प्रोग्राम्स को फॉलो कर करके वो आपको उसका आउटपुट या रिजल्ट प्रोवाइड कराता है. यू नीड बोथ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर फॉर अ कंप्यूटर सिस्टम टू वर्क. हमें बेटा दोनों की ज़रूरत होती है. अगर आप एक कंप्यूटर के कंप्लीट सिस्टम की बात करेंगे तो वी नीड बोथ of these things. Okay, is that clear? First of all, we will discuss what is hardware. All the physical part of a computer that can be see and touch. Here we see that the word is used touch, and also we said that feel. यानी कि फिजिकल पार्ट कंप्यूटर का जिसको कि हम क्या कर सकते हैं, टच कर सकते हैं और फील कर सकते हैं, तो इसको हम क्या कहेंगे? कंप्यूटर का हार्डवेयर. ओके, हार्डवेयर मीन्स टू द हार्डवेयर रेफर्स टू द फिजिकल कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर, जिसको कि आप टच भी कर सकते हैं और फील भी कर सकते हैं. बेटा आई वॉन्ट टू गिव एग्जाम्पल. यू ऑल नो दैट आवर ह्यूमन बॉडी, या आप अपनी बॉडी के बारे में जानते हैं कि आपका जो बॉडी है वो भी टू पार्ट से मिलकर बना है. अगर हम कंप्यूटर की टर्म्स में बात करें, अगर ज़्यादा आपको समझाने के लिए, तो आप देखते हैं कि आपका जो बॉडी है वो एक हार्डवेयर है, लेकिन उसमें जान डालने का काम कौन करता है? आपका सोल, यानी कि आपकी आत्मा. वो क्या है? सॉफ्टवेयर है. बेटा सिस्टम में भी, आपके कंप्यूटर सिस्टम में भी सेम यही प्रोसेस होता है कि हार्डवेयर तो कंपोनेंट है, लेकिन उसको चलाने के लिए जो हमें ज़रूरत होती है वो है सॉफ्टवेयर की. यानी कि विदाउट अ हार्डवेयर द सॉफ्टवेयर इज़ नन, एंड विदाउट सॉफ्टवेयर द हार्डवेयर इज़ नन. If we have said that complete computer systems means there is both the combination of hardware and software. This is also sometimes called the machinery or the equipment. इसको हम लोग मशीनरी या इक्विपमेंट भी कहते हैं कंप्यूटर का.
Example of hardware in a computer are keyboard, mouse, monitor, CPU. Here we see that the example of hardware parts. ये क्या है आपके हार्डवेयर पार्ट्स हैं, ये एग्जाम्पल्स हैं जिसको कि आप क्या कर सकते हैं, टच एंड फील, ये आपके हार्डवेयर पार्ट्स हैं. सम हार्डवेयर कंपोनेंट आर इजी टू रिकॉग्नाइज सच एज कंप्यूटर केस, कीबोर्ड, मॉनिटर. कुछ यहाँ पे और भी कंपोनेंट्स बताए गए हैं कंप्यूटर के, कीबोर्ड और मॉनिटर. हाउएवर मोस्ट ऑफ द कंप्यूटर्स हार्डवेयर कैन नॉट बी सी. इन अदर वर्ड, कुछ कंप्यूटर के हमें पार्ट्स नहीं भी दिखते हैं. इट इज़ नॉट एन एक्सटर्नल एलिमेंट ऑफ अ कंप्यूटर बट रेदर एन इंटरनल वन सराउंडेड बाई द कंप्यूटर केसिंग. बेटा कुछ पार्ट्स आपकी जो कंप्यूटर के दिखते हैं, जैसे कि अगर आप एक्सटर्नल पार्ट्स की बात करें, मॉनिटर, सीपीयू, कीबोर्ड वगैरह, तो ये आपके एक्सटर्नल पार्ट्स हैं बाहर के. और कंप्यूटर के कुछ इंटरनल पार्ट्स भी होते हैं उसके अंदर के, तो वो आपका क्या कहलाएगा, इंटरनल. अ कंप्यूटर हार्डवेयर कंपेराइज ऑफ मैनी डिफरेंट पार्ट्स. फर्स्ट ऑफ ऑल, देयर इज़ अ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर. यू सी देयर इज़ अ मॉनिटर, there is a monitor, mouse, CPU and the keyboard. These are the parts of computer, different parts of the computer. So different parts of computer, we discuss about that, each of parts. First is input device. What is input device? Beta, you know all familiar that our computer system is totally work on the cycle. If you don't know, then I tell you, IPO. This is the cycle on which the computer work. IPO, I means input, जो कि आपकी फर्स्ट उसमें लिखा है, फर्स्ट पार्ट है. सेकेंड इज प्रोसेस, यू सी हियर, एंड द थर्ड वन इज आउटपुट. दीज कंपोनेंट्स आर यूज टू वर्क फॉर कंप्यूटर. फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्कस व्हाट इज इनपुट डिवाइस. इनपुट डिवाइस क्या होता है? इनपुट आर यूज टू इनपुट डेटा इनटू कंप्यूटर लाइक कीबोर्ड, माउस, कैमरा, टच स्क्रीन, लाइट पेन, जॉयस्टिक एक्सेट्रा. बेटा इनपुट डिवाइस होता है क्या है? इनपुट डिवाइस कंप्यूटर को रॉ डेटा देने का काम करता है. रॉ मीन्स कि फॉर एग्जांपल, इफ़ वी ऐड टू नंबर्स, फॉर एग्जांपल 10 एंड सेकेंड इज 20, तो दीज आर टू नंबर्स विच वी गिव, और इसको हम कहेंगे इनपुट. आई डोनेट इनपुट फॉर आई. देन सिस्टम विल गेट प्रोसेस. हियर वी सी प्रोसेस. प्रोसेस कहाँ होता है? सीपीयू में. कहाँ होता है? सीपीयू. एंड आफ्टर द वी गिव द इनपुट, द सिस्टम विल process the data which you give in CPU. Then it gives answer 30, because 30 is our result. और आप इसको कह सकते हैं कि आउटपुट. ठीक है. तो बेटा सीधे सिंपल वर्डों में अगर हम बात करें तो इनपुट क्या होता है? इनपुट जो साइकिल होती है हमारे कंप्यूटर की, इनपुट से आप रॉ डेटा से कंप्यूटर को देते हैं. सिस्टम क्या करता है? विद द हेल्प ऑफ सीपीयू उसके ऊपर प्रोसेस करता है, जो कि सीपीयू आपका ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर भी बोला जाता है. और उसके बाद सिस्टम क्या करता है? उसका हमें आउटपुट रिजल्ट देता है. तो इनपुट का आप किससे करते हैं? You give the input through the keyboard, mouse, camera,
touch screen, light pen and joystick. Here we see the examples: keyboard, mouse, camera, touch screen, light pen, joystick, etc. This is the input device, yeah, examples of input device. And second is आउटपुट डिवाइस. आउटपुट डिवाइस मीन्स जो कि कंप्यूटर को मैंने बताया था कि आपका रिजल्ट देता है. तो हियर आर ऑल्सो नोन एज वीडियो, यानी कि विजुअल डिस्प्ले यूनिट. विजुअल डिस्प्ले यूनिट क्या होती है? जहाँ पे आपको कोई चीज़ का विजुअल मिलता है, चित्र का दिखता है, तो वो आपको कहाँ मिलता है? मॉनिटर पे मिलता है, प्रिंटर पे मिलता है, और साथ साथ स्पीकर पे सुनाई देता है. अब यहाँ पे इससे कन्फ्यूज मत हो जाइएगा कि विजुअल का मतलब दिखने वाला, दिखने के साथ साथ जो आपको आउट पे पुट मिलता है, जो आपको बाहर की तरफ मिलता है. तो ये हो गया आपका आउटपुट. फिर बेटा बात आती है सिस्टम के प्रोसेस की, यानी कि प्रोसेसिंग डिवाइस. यहाँ पे सीक्वेंस थोड़ा सा इसको करेक्शन कर सकते हैं आप लोग कि पहले आप इनपुट कर लीजिए, फर्स्ट पार्ट आप इनपुट कर लीजिए, फिर सेकंड में आप प्रोसेस कर लीजिए, और थर्ड में आप इसको आउटपुट को रखिए. यानी कि फर्स्ट आपका इनपुट हो गया, सेकंड आपका प्रोसेस हो गया, एंड थर्ड वन इज़ योर आउटपुट डिवाइस. तो ये सीक्वेंस आप यूज़ कर सकते हैं. तो हम बात करते हैं प्रोसेस की. Processing device are the device in computer that handles the intermediate stage. Some of the most common processing device in a computer are. बेटा प्रोसेसिंग डिवाइस जो आपका कंप्यूटर है, जो कि हैंडल करता है आफ्टर द इनपुट के बाद की जो स्टेज होती है, वो आपका कौन देखता है? प्रोसेसिंग डिवाइस देखता है. कुछ यहाँ पे प्रोसेसिंग डिवाइस के बारे में डिस्कस किया जा रहा है, बताया जा रहा है. पहला है CPU, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, एंड द मदरबोर्ड. फिर CPU और मदरबोर्ड और आपका नेटवर्क कार्ड को थोड़ा सा करेक्शन कर लीजिएगा, इसको कर लीजिएगा NIC, यानी कि नेटवर्क इंटरफेस. I फॉर इंटरफेस एंड C फॉर कार्ड. NIC मीन्स नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, एंड another is साउंड एंड वीडियो कार्ड. ये आपके CPU के पार्ट्स होते हैं, यानी कि इनके थ्रू सिस्टम आपका वर्क करता है. ये मेन कंपोनेंट्स आपके CPU के होते हैं. इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर. यहाँ पे बेटा इस टर्म्स को हमेशा याद रखिएगा. CPU इज़ द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर. ब्रेन क्यों बोला जाता है बेटा? जितना भी प्रोसेसिंग, जो भी कैलकुलेशंस, जो भी अर्थमेटिकल ऑपरेशंस होते हैं या लॉजिकल ऑपरेशंस होते हैं, ऑल आर डन इन द CPU. इट इज़ अ मेन पार्ट ऑफ द कंप्यूटर दैट कंट्रोल्स ओवरऑल एक्टिविटीज़ ऑफ कंप्यूटर. बेटा CPU ही आपके कंप्यूटर की कंप्लीट एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करता है. जस्ट लाइक योर ह्यूमन बॉडी, योर ब्रेन. आपका ब्रेन क्या करता है? कंप्लीट आपकी पूरी बॉडी को कि जितनी भी एक्टिविटीज़ होती हैं उसको वो कोऑर्डिनेट करने का काम करता है. जैसे कि अगर आपके पैर में कभी गलती से कोई कील या कांटा चुभता है तो आप क्या करते हैं? झटके से पैर उठा लेते हैं. या आप कभी देखते होंगे कि गर्म चीज़ कभी हाथ में छू जाती है, तुरंत हाथ हटाते हैं. क्यों? क्योंकि बेटा सिस्टम आपका जो बॉडी है वो सारा मैसेज आपके ब्रेन तक पहुंचाता है. फिर ब्रेन तुरंत उसको एक्टिवेट होके सिग्नल बॉडी को देता है हटाने का, हाथ या जो भी आपकी चीज़ें लग रही हैं, छू रही हैं, वहाँ से उस चीज़ को हटाने का. तो ब्रेन क्या करता है? आपकी पूरी बॉडी को कोऑर्डिनेट करता है. सेम एज आपका CPU जो होता है, दिस कैन बी कंट्रोल ओवरऑल एक्टिविटीज़ ऑफ द कंप्यूटर. नेक्स्ट इज बेटा हम बात करेंगे कंपोनेंट ऑफ CPU. CPU के बेटा कुछ कंपोनेंट्स भी होते हैं. द टू टाइपिकल कंपोनेंट्स ऑफ CPU इंक्लूड द फॉलोइंग. बेटा मेनली टू कंपोनेंट्स होते हैं आपके CPU के, जो कि यहाँ पे बताए जा रहे हैं. फर्स्ट इज़ ALU, मीन्स अर्थमेटिकल लॉजिकल ऑपरेशंस. ALU नाम से क्लियर है, अर्थमेटिकल लॉजिकल ऑपरेशंस.
इसका काम क्या होता है बेटा? अर्थमेटिकल का मतलब होता है कि जहाँ पे आप, ओनली अर्थमेटिकल की मैं बात कर रहा हूँ, ये अर्थमेटिकल, यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं अर्थमेटिकल में? अर्थमेटिकल में आप का मतलब क्या होता है? जहाँ पे आपका कंप्यूटर कैलकुलेशंस को डन करता है। और कौन सी कैलकुलेशन से? मेनली प्लस यानी कि एडिशन, माइनस मीन्स सब्ट्रैक्शंस, मल्टीप्लिकेशंस यानी कि इनटू, एंड डिवीज़न। ये कैलकुलेशंस आपकी कहाँ पे डन होती हैं? ये कैलकुलेशंस डन होती है आपकी अर्थमेटिक में। ये काम खाली ये पर्टिकुलर यूनिट आपका इन 4 ऑपरेशंस को करती है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीज़न। फिर आपकी बात आती है बेटा लॉजिकल ऑपरेशंस की। लॉजिकल ऑपरेशंस का मतलब क्या होता है? लॉजिकल ऑपरेशंस का मतलब होता है लॉजिकल, हियर लॉजिक आर द कंपैरिजन ऑफ वैल्यूज सच एज, जो वैल्यूज को क्या करता है? कंपेयर करता है। सच एज नॉट आता है, नॉट, ये लॉजिकल का ऑपरेशंस हैं। नॉट, एंड, ये भी एक आपका ऑपरेशंस है। एंड अनदर इज और। दीज आर द लॉजिकल ऑपरेशंस। ये आपके क्या हैं? लॉजिकल ऑपरेशंस हैं। तो आपका सीपीयू बेटा ध्यान रखिएगा, देयर आर 2 मेनली कंपोनेंट्स, वन इज़ द एएलयू एंड अनदर इज सीपीयू। और एएलयू में ए का मतलब होता है अर्थमेटिकल, एल फॉर लॉजिकल। ये हमेशा ध्यान रखिएगा। अर्थमेटिकल में क्या होता है? आपके मैथमेटिकल कैलकुलेशंस की जाती हैं, और लॉजिकल में कंपेयर किया जाता है। या आप लोग ने छोटी क्लासों में पढ़ा होगा ग्रेटर देन, स्मॉलर देन मैथ्स में। तो इस टाइप्स की दिस टाइप्स ऑफ कैलकुलेशंस डन इन लॉजिक यूनिट, and addition, subtraction, division and multiplication are done in the arithmetical unit. Second one is control unit, CU, which extract instructions from memory and decodes and execute them. CU का काम क्या होता है? किसी भी इंफॉर्मेशन को जो एक्सट्रैक्ट करने का, निकालने का, और निकालने के बाद फिर उसको डिकोड करने का, डिकोड करने के बाद फिर उसको दोबारा मेमोरी के पास भेजता है, मेमोरी के पास से लेके, और उसको डिकोड करके वो आगे प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कराने के लिए भेजता है। अगर सिंपल वर्ड में हम लोग बात करें तो बेटा सीपीयू को आप ट्रैफिक, जस्ट लाइक अ ट्रैफिक पुलिस भी कह सकते हैं, कंट्रोल यूनिट। इसका काम क्या होता है? कोई भी डेटा के कॉलिजन को रोकना, कौन सा डेटा किस टाइम में ज़रूरत है, किस, जब आप कोई भी चीज़ ओपन करते हैं तो उस टाइम में कौन सी सब पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर आपको चाहिए, उस चीज़ को ओपन करने का काम, कंप्यूटर की ओवरऑल एक्टिविटीज़ को देखने का काम ये सीयू करता है। नाम से ही क्लियर है बेटा, कंट्रोल यूनिट। दे मैनेज ऑल द ओवरऑल एक्टिविटीज़ ऑफ द कंप्यूटर। हियर अगर हम आगे बढ़ें तो आप देख सकते हैं एक पिक्चर आपको दिया जा रहा है, ये सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यानी कि आपके सीपीयू की। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि आप कोई भी चीज़ इनपुट कर रहे हैं, कोई भी चीज़ का मतलब रॉ डेटा आप क्या कर रहे हैं? इनपुट कर रहे हैं। अब वो कहाँ पे जा रहा है? एएलयू और सीयू के थ्रू। और मेमोरी यूनिट आपकी कौन कौन सी? रैम, रोम और कैश मेमोरी। इनके थ्रू होता हुआ उस डेटा को सीपीयू कैसे प्रोसेस कर रहा है, प्रोसेस करने के बाद उसको आउटपुट दे रहा है आपको। आउटपुट का मतलब है रिज़ल्ट। ये आप इस पिक्चर में देख सकते हैं। तो यहाँ पे बेटा ये बताया जा रहा है कि रिलेशन बिटवीन द एलिमेंट ऑफ द सीपीयू, इनपुट, आउटपुट एंड स्टोरेज, इनका आपस में किस तरीके से यहाँ पे रिलेशन एक दूसरे के बीच में है कि जिसके थ्रू आपकी कंप्यूटर साइकिल रन करती है या आपका कंप्यूटर रन करता है। ये इस पिक्चर को आप देख करके ड्रॉ कर सकते हैं अपनी कॉपी में भी। फिर बात आती है बेटा मदरबोर्ड। हमने फर्स्ट में पढ़ा था, फर्स्ट टॉपिक पढ़ा था सीपीयू, जो कि आपको बता दिया। सीपीयू के बाद आपका नेक्स्ट टॉपिक आता है मदरबोर्ड। बेटा मदरबोर्ड क्या होता है? ऑल्सो नोन एज मेन बोर्ड। इसको हम लोग क्या कहते हैं? मेन बोर्ड। मेन बोर्ड क्यों कहते हैं? आपको पता होगा मेन बोर्ड इसको इसलिए कहते हैं
क्योंकि बेटा कंप्यूटर का जो ये मदरबोर्ड होता है, सारी चीज़ें आपका चाहे सीपीयू है, एनआईसी है या साउंड और वीडियो कार्ड है, सब इसी के ऊपर या इसी के बिहाफ पे माउंट होता है। यानी कि एक प्लेटफॉर्म है मदरबोर्ड, आपको एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कराता है जिस पे आपकी और हर एक चीज़ माउंट की जाती हैं। इसीलिए इसको हमने क्या कहा है, मेन बोर्ड, बेस्ड बोर्ड। बेस बोर्ड यानी कि जिसके ऊपर सारी चीज़ें लगाई जाती हैं, या सिस्टम बोर्ड या लॉजिक बोर्ड। इतनी चीज़ें यहाँ पे कही जा सकती हैं इस पर्टिकुलर बोर्ड को। ये देखिए, ठीक है। द मदर बोर्ड इज़ अ प्रिंट सर्किट बोर्ड दैट इज़ फॉर्मेशन ऑफ कंप्यूटर। ये प्रिंट सर्किट बोर्ड है जो कि कंप्यूटर की फॉर्मेशन में काम आती है, क्योंकि कंप्यूटर का फॉर्मेशन का जो मेन एक आप ये कह लीजिए कि जो एक नींव है वो इसी से शुरू होती है। यानी कि एक सीपीयू के जो मदरबोर्ड होता है पार्ट, ये सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है। तो फॉर्मेशन कंप्यूटर की जो स्टार्टिंग होती है वो यहीं से होती है, और ये प्रिंटेड सर्किट होती है। प्रिंटेड सर्किट मतलब कि इसको कहीं से बनाया नहीं जाता। ये आप सोचिए कि अगर ख़राब हो जाए तो इसको हम रिपेयर करा लें, ये रिपेयर नहीं होता, ये ऑलरेडी बन करके ही आता है। इट अलाउज कम्युनिकेशन टू द सीपीयू, रैम एंड ऑल अदर कंप्यूटर हार्डवेयर कंपोनेंट्स। बेटा ये ऐसा एक डिवाइस होता है, ये एक ऐसा कंप्यूटर का मेन पार्ट होता है जो कि सीपीयू को, रैम को या और अदर कंप्यूटर के जितने भी कंपोनेंट्स हैं उनको ये जोड़ करके रखता है। जोड़ने का मतलब कि जितनी भी एक सर्किट है बेटा, ये सारी चीज़ें थ्रू द मदरबोर्ड ही आपके कंप्यूटर तक जाती हैं या तो आती हैं। यहाँ पे बेटा आपको कोई भी अगर प्रॉब्लम है, कोई भी दिक्कत है, तो आप बेझिझक कमेंट कर सकते हैं या डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। कल हम लोग पार्ट्स ऑफ मदरबोर्ड की बात करेंगे, थोड़ा सा और ब्रीफ में आप पढ़िए, और किसी भी प्रकार का कोई भी क्वेश्चंस की क्वेरी जो होती है वो आप प्लीज़ उसको पूछिए। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।